स्टार्ट हो गया। जनरल टर्म निकालने के लिए आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जनरल टर्म निकालते कैसे हैं, राइट। तो जनरल टर्म जब निकालते हैं तो इसको आप सपोज कर लीजिए a प्लस बी रेज टू द पावर n, ये लिया करते थे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी रेज टू द पावर n, ठीक है। जब जनरल टर्म आएगी तो फॉर्मूला होता है टी आर प्लस में 1 एन सी आर ए रेज टू द पावर n माइनस आर और b रेज टू द पावर r। ये जो फार्मूला है आप लोगों को लर्न कर लेना है। जनरल टर्म के लिए ये वाला जो फार्मूला है आप लोगों को लर्न कर लेना है। अब क्या करेंगे इसके लिए आगे, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए टी का मतलब होता है टर्म, ठीक है। टी आर अभी डिसाइड नहीं होगा, जनरल टर्म में जो आर होता है ना वो डिसाइड नहीं होता है। तो यहाँ क्या रहेगा आर प्लस 1, ठीक। एन कितना क्वेश्चन में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाहर में जाने की वीडियो अगर तो पूछना है पूछ भी सकते हो बीच में आप लोग। तो कितना हो गया ये 12 सी आर। फॉर्मूला क्या है ए की पावर n माइनस आर। ए क्या है एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर n माइनस आर। तो n कितना था 12 माइनस आर और b कितना है माइनस वाई एक्स। ये पूरा का पूरा और पूरे की पावर r। अगर आप कहें कि जनरल टर्म निकल गई तो मैं कह सकता हूं कुछ हद तक कि हाँ निकल गई, कुछ हद तक, लेकिन नहीं। जो जनरल टर्म होती है हमारी, तो जनरल टर्म में देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। पूरे जनरल टर्म में सिर्फ एक ही x होना चाहिए और एक ही y होना चाहिए, एक ही x और एक ही y। लेकिन ऐसा यहां नहीं है तो इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए आप। टी आर प्लस 1 12 सी आर। अब इसको लिखेंगे, ये पावर अंदर है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज 24 माइनस में 2r और यहां पर क्या रहेगा माइनस। देखो यहां पर पावर r है, अगर r यहां पर इवन होगा तो ये माइनस हट जाएगा, ओड होगा तो रहेगा। अब हमें तो पता ही नहीं ना कि हमारा r क्या होने वाला है, तो इसलिए माइनस को भी यहां रहने दो। ये क्या बन जाता है y रेज टू द पावर r और x रेज टू द पावर r। अब आप कहोगे ये माइनस, आप चाहें तो माइनस स्टार्टिंग में लगा लीजिए, स्टार्टिंग में लगा लो इसको, क्योंकि अभी हमें माइनस, और ये स्टार्टिंग में ही लगाते हैं, यहां लगाते हैं -1 रेज टू द पावर r। डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या है। इवन पे मैं माइनस यहां से हटा दूंगा, ओड पे रख लूंगा, तो -1 रेज टू द पावर r। और r कैसे निकलेगा क्वेश्चन की डिमांड पर कि आपको क्या निकालना है। आपको कोफिशिएंट निकालना है, आपको मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको इंडिकेटेड टर्म निकालनी है, ये बात की बात होती है। फिलहाल हम लोग क्या सीख रहे हैं जनरल टर्म, तो इसको चलने दीजिए ऐसे 12 सी आर। अब यहां क्वेश्चन में देखिए, नाउ वी कैन सी 2x हेयर, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों को इकट्ठा कर लीजिए आप। यहां पे क्या हुआ x की पावर ये और x की पावर ये, तो यहां क्या बन जाता है, दोनों को ज्वाइन करते हो तो दोनों मल्टीप्लाई में तो हैं, जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास 24 माइनस आर, वाई 24 माइनस 2r प्लस r, माइनस आर हो गया, y रेज टू द पावर r और -1 रेज टू द पावर r। तो बच्चों ये है आपकी जनरल टर्म। समझ में आता है क्वेश्चन आपको? चलिए बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का, उसमें क्या है कि आपको कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी जो अभी अभी आपने सीखी मुझसे, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है, तो मुझे वही कर देना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या एग्जामिनर कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 और b की पावर 7, और इसको एक्सपेंड कर रहे हो वो क्या है a माइनस 2b रेज टू द पावर 12। कोफिशिएंट ऑफ दिस, किसका क्वेश्चन निकाल रहे हो आप, a की पावर 5 और b की पावर 7। अभी कहीं एक टर्म आएगी, बिकॉज यू कैन सी वी हैव 12 n इक्वल्स टू 12। तो इसमें क्या हो गया, टोटल टर्म्स आर 13। मैंने बताया था जितना भी n होता है टर्म्स उससे एक ज़्यादा होती है हमारे पास, तो टोटल टर्म्स होगी 13। उन 13 टर्म्स में एक टर्म ऐसी होगी जो कैरी करेगी a रेज टू द पावर 5 और b रेज टू द पावर 5। इसके साथ एक नंबर होगा, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। आपको डायरेक्टली वो निकाल के दिखाना है। मैंने कहा था ना, अब आपको 13 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं पहुंच जाएंगे। अब इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, जनरल टर्म। अब इसकी जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था,
टी आर प्लस में 1। फिर फॉर्मूला क्या था, एन सी आर ए रेस टू द पावर n माइनस आर और b यहाँ पर b नहीं है, -2 भी लिखा है उसके बदले की पावर r। इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, 12CR। अब देखिए पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही ए है एक ही बी है, तो मैं चाहूं तो इसको भी खाली जनरल टर्म सपोज कर सकता था, मान सकता था कि जनरल टर्म है। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा अलग कर देता हूं इसको, -2 की पावर r और b की पावर r अलग कर दिया थोड़ा सा इसको। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको भी ट्रीट कर सकते हो बच्चों। ये तो होगी जनरल टर्म खत्म, जनरल टर्म ओवर हो गई। अब मुझे किस पे जाना है, किसके कोफिशिएंट पे, a रेस टू द पावर 5 और b रेस टू द पावर 7। आप इनमें से किसी एक को कंसीडर करेंगे। जब दो इकट्ठे आते हैं ना, एक तो a भी आ रहा है जिसकी पावर 5 है और b आ रहा है जिसकी पावर 7 है, आप दोनों को मत देखो, केवल एक को देखो। बोलो किसको करोगे? चलिए मैं b को देखता हूं, किसी को भी देख लो, दूसरा अपने आप भी दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। कैसे? यहां पर b की पावर कितना निकालनी है मुझे, और यहां पर b की पावर कितनी है, r। अरे b अगर r के बदले 7 पुटअप कर दो तो b की पावर 7 नहीं आ जाएगी? आएगी ना। बस तो यहां क्या करेंगे, पुट r इक्वल्स टू 7। समझ में आया 7 क्यों पुटअप किया बच्चों? 7 समझ में आया क्यों पुटअप किया है? क्योंकि मुझे यहां पर b की पावर 7 चाहिए थी। r की जो वैल्यू है हम यहाँ पर 7 पुटअप कर देंगे अपने जनरल टर्म में। जो जनरल टर्म थी मेरे पास, मैं एक बार वापस आपके सामने लिख देता हूँ। क्या थी? 12CR a रेस टू द पावर 12 माइनस r -2 रेस टू द पावर r और b रेस टू द पावर r, ये था। अब आपने क्या किया था, यहाँ पर 7 पुटअप करना था। अब देखिए 7 पुटअप करना है अगर आपको, तो हर जगह जहाँ जहाँ पर भी r है ना, वहाँ पर सभी के सही बच्चे 7 लगा दो। तो ये क्या बन गया, t 7 प्लस में 1, r यहाँ भी तो आएगा, पूरे में लगाना है। ये कितना हो गया, 12C 7a रेस टू द पावर, लगाइए बच्चों 7 यहाँ पर, 5 हो गया, 12 माइनस 7 यानी कि 5 -2 रेस टू द पावर 7 और b रेस टू द पावर 7। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं, 12C 7 -2 रेस टू द पावर 7 a रेस टू द पावर 5 और b रेस टू द पावर 7। बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसी का कोफिशिएंट नहीं पूछा एग्जामिनर ने आपसे, इसी का तो कोफिशिएंट पूछा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जो इसके साथ होगा। और इसके साथ क्या है, ये। तो ये है आपका फाइनल आंसर जो है कोफिशिएंट। अभी फाइनल आंसर मैं निकालूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका आंसर आ गया। कोफिशिएंट क्या होता है, इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट तो इसका ये हो गया। तो आप क्या करते हैं, देयरफॉर द कोफिशिएंट इज 12C7 -2 रेस टू द पावर 7। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, और ये आपको अच्छे से सोल्व करना आता है। अभी आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का पूरा जो चैप्टर है हम लोग सीख कर आए हुए हैं। करिए इसको एक बार जरा, 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, एंड इसको क्या करेंगे, -2 रेस टू द पावर 7। एक बात तो कंफर्म होगी, पावर ओड है तो माइनस तो आएगा, चलो माइनस मैं लगाता हूँ। 2 रेस टू द पावर 7 कितना होगा, करिए इसको, 128 होगा। तो इसको लिख लीजिए 128, माइनस मैंने लगा दिया है, और इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 11 10 इजी है, ये आपको आता है अच्छे से। तो 7 फैक्टोरियल पे इसको लीव कर देते हैं क्योंकि इससे कट हो जाएगा, और 5 4 3 2 1 और 128 यहाँ पर हमारे पास चल रहा है। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट कर देते हैं, राइट। और जो भी कैंसिलेशन है आप कर लीजिए। देखो यहाँ 5 2 10 होता है, पूरा 10 कर दिया मैंने, 4 3 12 होता है, और यहाँ से कट कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। करो इसको मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है, माइनस तो हमने कहा था स्टार्टिंग में था ही था, माइनस आप यहाँ लगा देंगे, और जो इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 101,376, ये बच्चों ने खुद ही निकाल के दे दिया है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या निकल गया, कोफिशिएंट। समझ में आया कोफिशिएंट निकालना? हाँ जी, प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? नहीं। चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे सामने है, इंडिकेटेड टर्म।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटेड टर्म? क्या होती है ये इंडिकेटेड टर्म? जिसमें एग्जामिनर आपसे एक पर्टिकुलर टर्म का नाम लेगा। 10th टर्म निकालो, 2nd टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है 9x माइनस 1/3√x रेज टू द पावर 18, ठीक है। टोटल कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर? 19 बताया था आपको। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि आप मुझे इसकी 13th टर्म निकालो। अगर बच्चों ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता तो आपको बहुत लेंथी पड़ता। पहली बात तो 18 है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क रहता बच्चों के लिए कि 19 टर्म तक सोल्व करना। एग्जाम में क्या ये काम तो ना करेंगे? तो इसीलिए ये हमारा जो जनरल टर्म का फार्मूला है ये हमें हेल्प करता है। 13 टर्म निकालनी है, दैट मीन्स इंडिकेटेड टर्म निकालनी है। इसके लिए पहले क्या चाहिए? जनरल टर्म। जनरल टर्म सबके लिए है, जितना भी पूरी एक्सरसाइज जनरल टर्म की है। तो इसलिए ये चीज़ तो आपकी गलत होनी नहीं चाहिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि घर जाके सबसे पहले सभी बच्चे इसकी जनरल टर्म निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही कुछ और करना। जब लगे आपको बिल्कुल आप अच्छे से आ गए आपको, तब स्टार्ट करना। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या लिखाया था? TR+1 NCR A रेज टू द पावर n माइनस r और b क्या था? 1/3√x पूरे रेज टू द पावर r। तो ये जनरल टर्म हो गई अभी? नो, बिकॉज यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। इसको तो मैं नहीं कह सकता हूं, पूरा सोल्व करूंगा। अब जनरल टर्म को ना थोड़ा इजी बनाते हैं। 18CR, अब देखो 9 की पावर भी है ये और x की पावर भी है, तो मैं तो कर रहा हूं इसको अलग, 18 - r और x की पावर 18 - r, क्योंकि मुझे तो x की पावर चाहिए ना, 9 की पावर तो नहीं चाहिए। 9 तो कोफिशिएंट की लाइन में चला जाएगा यहाँ पर। इसमें यहाँ पर भी -1 की पावर r अलग कर दो, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? 1/3 की पावर r है कि नहीं 3 नीचे, और ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? 1/√x पावर r, ठीक है। सारे अलग करता जा रहा हूँ, थोड़ा इसको और इजी। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला। तो 18CR 9 रेज टू द पावर 18 - r -1 रेज टू द पावर r 1/3 रेज टू द पावर r। सारे नंबर्स मैंने साइड पे कर दिए हैं। यहाँ पर फिर क्या आया? x रेज टू द पावर 18 - r। अब आप देख रहे हो x नीचे आई है, इसको ऊपर ले जाओ ना, तो ये से √x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, और मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? -1/2, और r तो ऑलरेडी साथ था ही था। आप इसको ऐसे कर दीजिए। फिर TR+1 18CR 9 रेज टू द पावर 18 - r -1 रेज टू द पावर r और 1/3 की पावर r। यहाँ पर 2x हो गए हैं, 2x हो गए हैं, तो क्या करो? पावर प्लस हो जाएगी, x रेज टू द पावर 18 - r -1/2r। इसको थोड़ा कंबाइन कर लेते हैं, और TR+1 इक्वल्स टू, पूरा दोबारा से कॉपी कर दीजिए इस चीज को, दो जो भी लिखा है उसको लिखते जाते हैं बार बार। अब x रेज टू द पावर, इसको आप इकट्ठा करते हो तो कितना बनेगा? तो जब हमने इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये एलसीएम लेके आपकी जो वैल्यू बन रही है 36 - 3r/2, ये तो बन रहा है। तो चलो बच्चों, ये है आपका रिक्वायर्ड जनरल टर्म। यहां तक कुछ क्वेरी है आप लोगों की? नहीं है। चलिए बच्चों देखो, इसमें अब आपको निकालनी है 13 टर्म। लिखा था एग्जामिनर में फाइंड द 13th टर्म। अब मैं 13th टर्म में देखो, जब तक मेरे पास r नहीं होगा क्वेश्चन तो सोल्व हो नहीं सकता। यहां पे देखो ये चीज, ये वाले को TR, ये पूरा R होता है ना पूरा नीचे, T फॉर टर्म, R के बदले क्या पुटअप करो कि 13 बन जाए पूरा 12, है ना। तो यह क्या करेंगे? फॉर 13th टर्म पुट R इक्वल्स टू 12 लगा दीजिए। यहां पर 12 लगाया तो ये 13 हो गया पूरा। अब पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पर भी आपको R दिखाई देता है 12 लगा लीजिए, और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है पूरा, कुछ चेंजेस नहीं करना मुझे। तो हो जाएगा 18C12 9 रेज टू द पावर कितना रहेगा? 6। 18 - 12 करोगे, -1 रेज टू द पावर 12, 1/3 रेज टू द पावर 12, और x रेज टू द पावर कितनी बनेगी? 12, 36, 0 आ गई, 0 आ गई।
ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों कि हर एक में 0 आएगा, ये तो चांस की बात है कि 0 आ गया है। ठीक है, हमारे लिए फ़ायदा ही है, 1 हो गया, किसी की पावर 0 वैसे 1 होता है, x रेज़ टू द पावर 0, तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया मेरे लिए, नो प्रॉब्लम। अब इसको सोल्व कीजिए, 18C12, राइट, ये निकालना आपको आता ही है, लिखिए इसको ज़रा, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल। अरे एक मिनट, मैंने पूरा तो किया नहीं मैंने इसको पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, 12 तक जाएगा नहीं वाला, नीचे कितना बनेगा, एक 12 फैक्टोरियल आएगा और एक 6 फैक्टोरियल आएगा, ये से कट हो गया, और इसको भी कर लो ओपन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 12, 1 हो जाएगा, मैंने कहा था ना माइनस 1 की पावर इवन, तो 1 हो जाता है। चलिए ये भी गया, और यहाँ पर कितना है, 1/3 की पावर 12, ये आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर है 9 की पावर 6 और ये 1/3 की पावर 12, अरे दोनों एक ही तो बात है भाई, 3 को 12 टाइम लिखोगे तो 3, 3, 3, 3 12 टाइम्स आएगा, तो 3 की पावर जो है वो ऐसे बनता चला जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सारा कट गया, सारा कट गया, तो है ना, आया समझ में। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे जो कटिंग है वो कर लो पहले आप, 5 1 5 3, ठीक है, और 3 से ये भी कट हो गया, और ये 4 4 4 16, ये 2 2 मेरे हिसाब से सब कुछ कट गया, और कुछ बचा कुछ, ये 6 भी है ना यार, ये 6 भी है, 6 1 6 3, तो बच्चों यहाँ कितना आया, 3 × 17 इंटू ये 2 × 14 इंटू में 13, तो ये आपकी टर्म्स निकल जाएगी। करो मल्टीप्लाई बच्चों एक बार, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 18,564। तो बच्चों आपको आज 3 टाइप सिखा दी गई हैं, जनरल टर्म निकालना, कोफिशिएंट निकालना और इंडिकेटेड टर्म निकालना।